नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़गड़ हरे सिद्धे से नमल सामी नमिदुण बड्डमाणं परमपाडं जिनं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयार्धं नीदम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान दीक्षा शिक्षा प्रदाता गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। निर्वाण का इच्छुक जीव सतत प्रयासरत रहता है। वो एको हम का विचार करता ही रहता है। 12 भावनाओं में जब हम पढ़ते हैं उसमें 2 प्रकार की भावना आती है, एकत्व भावना, दूसरी अन्यत्व भावना। एकत्व से ग्रहण करना है एकपना, एक स्वभाव। अन्यत्व से ग्रहण करना है अन्यपना, अन्य स्वभाव। मैं एकत्व स्वरूप हूं, एक स्वभाव मेरा है। अन्यत्व पर पदार्थों से मेरा अन्यपना है। ये जो देह दिख रही है, ये चेतन है कि अचेतन है? अचेतन। मैं जो हूं चेतन हूं कि अचेतन हूं? चेतन। मैं चेतन, देह अचेतन, विजाती हुआ कि नहीं हुआ? आज एक जीव विचार करता है कि मैं किसके साथ रह रहा हूं? मैं अपने विजाति के साथ में रह रहा हूं। उपचार जब अपन ग्रहण करते हैं तो उपचार से परिभाषा बनती है अन्य को अन्य का कहना। किसी व्यक्ति ने शरीर को देखा, या जैसे मैं पूछूं यहां कितने जीव हैं? सुभाष भाई, यहां कितने जीव हैं? सब में एक ही जीव है। ये मिथ्या दृष्टि पैदा हो गया महवा में। ये मिथ्या सोच है, मिथ्या दृष्टि का कथन है ये कि सब शरीर भिन्न भिन्न है, आत्मा सबकी एक है। नहीं, गुणों की अपेक्षा देखें तो जीव सब में वही गुण सभी जीवों में पाए जाते हैं, पर प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है। कोई एक जीव एक हम कोई वैदिक दर्शन वाले नहीं है कि एक ईश्वर और उसी के अंश सब हैं। प्रत्येक जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है।
एक का करा दूसरे को फल नहीं मिलता। और नहीं तो यदि ऐसा होता तो घर में एक व्यक्ति को बस धर्म काम में लगा दो और बाकी सब मिलके पाप करो, तो वो एक व्यक्ति जो पुण्य कमाएगा सबको मिलेगा? नहीं। प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं कह रहा हूँ यहाँ जीव कितने हैं? कोई कहेगा महाराज जी 20 जीव हैं, 25 जीव हैं, 50 जीव हैं। जैन दर्शन में जीव दिखता ही नहीं है। 6 द्रव्यों में एक भी द्रव्य आज तक किसी ने नहीं देखा, एक भी द्रव्य नहीं दिखता। जीव कौन है? अमूर्तिक है, नहीं दिखता। पुद्गल कौन है? मूर्तिक है, मूर्तिक होने पर भी पुद्गल दिखता नहीं है। अर्थात पुद्गल द्रव्य से हमको क्या ग्रहण करना है? परमाणु। ये जो दृष्टिगोचर हो रहा है संसार में, हमको जो जो पुद्गल दिख रहे हैं, ये पुद्गल की अशुद्ध पर्याय अर्थात स्कंद उपचार से हम इसको पुद्गल ही ग्रहण करते हैं, परंतु वास्तव में परमार्थ दृष्टि से परमाणु दिखता नहीं है। धर्म द्रव्य देखें अमूर्तिक, नहीं दिखता। अधर्म द्रव्य देखें अमूर्तिक, नहीं दिखता। आकाश द्रव्य देखें अमूर्तिक, नहीं दिखता। काल द्रव्य देखें अमूर्तिक, नहीं दिखता। छयों द्रव्य दृष्टिगोचर नहीं होते। अब जो संसार में कहते हैं जैसे चींटी आ गई तो क्या बोलते हैं? अरे 3 इंद्रिय जीव आ गया। जीव की इंद्रियां ही नहीं होती। ये उपचार कथन है। जब बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ते हैं, द्रव्य संग्रह जी में नेमिचंद सिद्धांति देव आचार्य महाराज का, उसमें बहुत सुंदर कारिका आई है जिसमें संसारी जीव 14 प्रकार के कहे गए हैं। मग्गण गुण थाणे ही 14 ही अवंतितः अशुद्ध नया विण्य संसारी सभ्य शुद्धाउ शुद्ध नया। मार्गणा अर्थात जिसमें जीव की खोज की जाए, मार्गणा मतलब वो कहलाता है। गुणस्थान जिसमें भावों के, जीवों के भावों का उतार चढ़ाव का निर्णय जिससे किया जाता है, उतार चढ़ाव वो कहलाता है गुणस्थान। मार्गना गुणस्थान जीव समास, जीव की संक्षेप जानकारी जिससे प्राप्त हो वो जीव समास कहलाता है। इनकी अपेक्षा से संसारी जीव कितने कितने प्रकार के हो गए? 14 प्रकार के संसारी जीव कहे जाते हैं। और शुद्ध नय से देखें तो सभी जीव शुद्ध हैं, कोई भेद नहीं है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यात्मिक नय से ग्रहण करते तो सभी जीव हमको शुद्ध दृष्टिगोचर होते हैं। अब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, आचार्य महाराज गाथा नंबर 50 में जो कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में सुलभ क्या है और दुर्लभ क्या है। चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, आचार्य महाराज ने दोनों को इसमें ग्रहण यहाँ पे किया है। देखिए गाथा से बोलता, अजब सब पिणी भर ये पंचम याले मिच्छिपो वया सुलहा सम्मत पुब सायारा रारा दुल्हा होंती। इसके पर एक छोटा सा दृष्टांत दे देता, फिर आगे चलते। एक बार एक राजा ने एक मंत्री से पूछा, काफी प्रसिद्ध दृष्टांत है, कि मंत्री एक बात बताओ, ये रुचि क्या होती है? मंत्री कहता है, राजन मुझे 3 दिन का समय आप दे दीजिए, मैं 3 दिन बाद आपको अवश्य बताऊंगा। राजा बोलता है, तुमको हमने मंत्री पद पे रखा है और तुम्हारा मस्तिष्क इतना तेज चलता है कि सारे काम हम तुमसे ही पूछते हैं, तुमसे कराते हैं, और तुम इतनी सी बात नहीं बता पा रहे। बोलते राजन ये बताना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन होगा, मैं तो समझा दूंगा पर आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मुझे 3 दिन का आप समय दीजिए। ठीक है। मंत्री राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है 2 दिन बाद कि आप भोजन के लिए आइए। उसके पहले उसने सारी चीज़ें तैयारी कर लेता है। वो उसको राजा के लिए पूरन पूरी बनाना थी। वो क्या करता है, जब राजा भोजन के लिए उसके घर के पास पहुंच जाता है, वो यहाँ पे आँच थोड़ी तेज कर देता है, घी थोड़ा तेज कर देता है ताकि सुगंध बाहर तक जाती है, और अपने एक मित्र से बोल देता है कि राजा को रास्ते में कह देना जब वो घर के पास आए
कि बोला आज आप मंत्री के घर का भोजन मत करना, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसने सुन लिया कि यदि मंत्री के घर भोजन करोगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। पर वो उसके मन में जैसे ही भाव आया, उसने सुना कि चलो छोड़ो, पर उसके घ्राण इंद्री से जैसी सुगंध आई, उसके कदम रुके नहीं। निमित्त प्रभाव करता है। आगे बढ़ गया, घर तक पहुंच गया, बैठ गया। अब वो बैठा रहा तो मंत्री को तो चाल थी मंत्री की। मंत्री क्या कर रहा था, अंदर और घी डाले और सुगंध उसके घ्राण इंद्री में जा रही है। और राजा को बात भी याद आ रही है कि उसके मित्र ने कहा था कि यदि खाओगे तो मृत्यु हो सकती है। मंत्री ने थोड़ी देर बाद लाके वो सामग्री पूरनपुरी लाके राजा के सामने रख दी। राजा साहब ग्रहण करें। राजा को बात मन में है, याद आ रही है कि यदि मैं इसको ग्रहण करूंगा तो मृत्यु हो जाएगी। पर उसका स्वाद इतना तीव्र था कि राजा से माना नहीं गया और राजा ने उठा के वो चाव से खाया और सब ने खाया जो उसके साथ में आए थे। और सब लोग अपने वापस, मंत्री ने शाम को सबको छोड़ दिया, सब अपने अपने घर पहुंच गए। अब मंत्री दूसरे दिन राज्य में पहुंचता है, कहता है, राजा को प्रणाम करता है, वहां बैठता है। राजा पूछता है कि क्या हुआ, उत्तर ले आए? तो वो कहता है कल ही तो मैंने उत्तर दिया था। राजा बोलता है उत्तर दिया था, कल तो तुम राज्य में ही नहीं आए। बोले आप तो मेरे घर आए थे। तो बोले वहां का उत्तर मिला, वहां तो तुमने हमको पूरनपुरी खिला दी और भेज दिया वापस। बोले जब आप मेरे घर आ रहे थे तो मैंने एक मित्र से आपके कान में एक बात बुलवा दी, आपको पता नहीं था। मैंने उससे क्या कहा था कि राजा को बोला कि यदि पूरनपुरी खाएगा तो मृत्यु हो सकती है, आप मंत्री के घर भोजन नहीं करना। पर आपकी रुचि इतनी तीव्र थी कि आपने वहां पे भोजन कर लिया, आपको मृत्यु का डर नहीं लगा। तो वो राजा से कहा गया था कि भैया देखना मृत्यु हो जाएगी, फिर भी राजन आप नहीं माने और आपने भोजन कर लिया। इसको कहते हैं रुचि। आपकी तीव्र रुचि थी। ऐसे ही संसार में आज व्यक्ति को सब पता है, पर जब तीव्र रुचि होती है फिर वो उस दिशा की ओर बढ़ जाता है। वेद कर्म का उदीर्णा, जब भाव आते हैं तो जीव क्रिया करता है। यहां आचार्य महाराज जो ये समझा रहे हैं, सुलभ अर्थात सरलता से प्राप्त इस संसार में क्या है, दुर्लभ अर्थात कठिनता से प्राप्त क्या है। क्या कह रहे हैं देखें, भरिये पंचम याले। आज अवसर्पणी काल, कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। इसको कहते हैं रुचि। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मिथ्य पुब्बया सुलहा अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ है। आज जैनों में कितने सम्यक दृष्टि जीव होंगे? मेवा में तो मुझे लगता है एक आध व्यक्ति सम्यक दृष्टि मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो धोती दुपट्टा पहन के मिथ्या दृष्टि बैठे मेरे सामने, किस अपेक्षा मिथ्या दृष्टि कहा गया है? सम्यक दृष्टि का लक्षण अनुकंपा कहा गया है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। अब देख रहे हैं क्षण क्षण में तूफान आता है। खैर मेवा में भी देखा मैंने, बहुत लोग को जल्दी तूफान बहुत जल्दी आता है, बहुत तेज तूफान आता है। अच्छा आवाज़ भी बुलंद है, तो किसी ने एक कही तो चार कहने में थकान भी नहीं होती, बड़ी तेज। थोड़ी सी कमी आ रही है। अनुकंपा, अब बताओ, जो अनुकंपा वाला व्यक्ति होगा वो रात्रि में रोटी नहीं खा सकता।
जिसके अंदर अनुकंपा गुण होगा वह बिस्लरी का पानी, आरओ का पानी, मटके का पानी, अनछना पानी वो नहीं पी सकता। इसलिए आचार्य देखें, कुंदकुंद स्वामी के समय में भी ये लोग थे, आज भी ये लोग हैं और भविष्य में भी ये लोग पाए जाएंगे। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, पता है उसके बाद कहो कोई बात नहीं, तो वो थोड़ा सा जमता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? अनुकंपा। आज एक व्यक्ति को लगता है कि अरे रात को यदि मैं दूध पी के नहीं सोऊंगा तो नींद नहीं आएगी। ऐसे बहुत लोगों की धारणा है, जिनको दूध का एक गिलास चाहिए और फिर रात को सोते हैं। जितनी माताएं हैं वे भी बचपन से अपने बच्चों को बिगाड़ देती हैं। इसको सुधारवादी नहीं कहेंगे। बच्चे थोड़े बड़े हुए, बेटा दूध पी, उसके बाद सोना। जबकि इसको क्या बोलना था कि बेटा रात को मत पी, शाम हो गई, सूर्योदय के, देखिए काल शुद्धि किसे कहा गया है? सूर्योदय के 48 मिनट बाद से सूर्यास्त के 48 मिनट पहले तक का काल काल शुद्धि। अभी पर्युषण पर्व आ रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी से मैं कह रहा हूँ, पर्युषण पर्व आ रहे हैं और व्यक्ति क्या करेगा? उपवास कर लिया उसने तो वो सुबह 5 बजे मंदिर आ जाएगा दौड़ के, और इसकी माँ इसके घर में आटे का हलवा और कुछ ना कुछ खीर भी तैयार रखेगी, काजू किशमिश तैयार रखेगी, वो जाके 5:30 बजे खा लेगा। इसने क्या किया? एक दिन पहले दूध पकाया इसने और दूसरे दिन जाके इसने सुबह जाके नींबू छिड़क दिया, पूरा दूध फट गया। जबकि यदि अभी मैं बता दूंगा समय, चिंता नहीं करना, मुझसे पूछ लेना कितने बजे खाना खाना है, भोजन चालू करना है। अभी लगभग जितने बजे भी सूर्योदय हो रहा होगा, मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय होगा, तो 6:50 के पहले चौके में घुस नहीं सकता कोई व्यक्ति। काल शुद्धि नहीं है, कैसे घुस गए चौके में? और ये भी नहीं चलेगा कि पर्युषण में तुमने उपवास कर लिया और घर जाके तुम्हारी 6 बजे 5 बजे 5:30 बजे ओकाली तैयार है और जाके सीधा गए फटाफट ओकाली पी ली। ये वाले पर्युषण पर्व कोई कार्यकारी नहीं है, ऐसा करना मत। नहीं तो देखना बहुत से लोग 14 को पर्युषण कर 14 को उपवास करेंगे और पूर्णिमा के दिन चाट के ठेले जैनों से भरे मिलेंगे। हमारे बड़े बड़े शहरों में ढाबों में लड़कों की भीड़ मिलेगी बहुत से। अच्छा, एक बात कुछ लोगों की ऐसी भी धारणा में होता है, कुछ देखो धारणा भी बहुत सारे प्रकार की होती है कि रात को 12 बज गए तो 1 बजे चलो ढाबा। 14 को हमने उपवास कर लिया और 12 बजे अब हमारा पूरा हो गया, तो रात को 1 बजे का प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत सारे लोग जिनने 14 का उपवास किया है कि कब 12 बजेगा और पानी चाय पी के हम सो जाएंगे। काल शुद्धि नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन क्रियाएं अलग अलग है, भगवान की अलग है, साधु की अलग है और श्रावक की क्रियाएं अलग हैं। श्रावक एक बार पानी छान के उसमें पत्ते या रंग बदलने के लिए हल्दी या मिट्टी का प्रयोग करके प्रयोग कर सकता है श्रावक, साधु प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए क्रियाओं को अपन बहुत बुद्धिपूर्वक ध्यान लगाएं। जैसे अब एक चीज़ बता दें, जैसे बहुत से श्रावकों की ऐसी धारणा भी रहती है। कल एक काम करना ना, ये जो अभिषेक करते हो कल थोड़ा जल्दी बुला लेना हमको 7 बजे, और बाबू भैया परात थोड़ी बड़ी रखना, बड़ी परात, उस पर हम बैठेंगे और कल हमारी शांति धारा करना। तो कैसा लगेगा? बोलो मत बीच में, कैसा लगेगा? विचार करो। जब भगवान का रथ निकलता है, बताओ कैसे तुम लोग स्वार्थी हो? भगवान का रथ निकालते हो तो श्री जी कौन है? बोलो बोलो, श्री जी कौन है? परमेष्ठी। साधु कौन है? परमेष्ठी। एक परमेष्ठी को तुमने उस पर बैठा दिया रथ में और एक परमेष्ठी को गोबर पे चला गए रोड पे, गलत बात है। हमारे लिए भी रथ में व्यवस्था करो, हम भी रथ में बैठेंगे। विचार करो, ऐसा कर सकते हैं क्या? एक श्री जी का सिर से अभिषेक होता है, कल से मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, हमारा भी अभिषेक करो, पंचामृत करो, जलाभिषेक करो, जो भी करना है करो। करोगे क्या? एक मुनि महाराज थे, आचार्य जी बताते थे कि वो महाराज थे तो वो बैठे हुए थे, तो किसी श्रावक के मन में भाव आ गया, जब श्री जी का, परमेष्ठी का मस्तकाभिषेक कर सकते हैं
तुम्हारे महाराज भी तो भगवान है चलते फिरते, इनका भी मस्तक का अभिषेक कर दो। तो इतने अभिषेक कर दिया महाराज का, ठंड के समय में ठंडा ठंडा सब डाल दिया, और महाराज को निमोनिया हो गया, महाराज का पूरी तरह खत्म। आज बहुत से कुछ श्रावकों की ऐसी धारणा भी रहती है कि चातुर्मास वगैरह जब चलते हैं तो भगवान का जुलूस मत निकालो। जब महाराज बिहार नहीं कर सकते तो भगवान कैसे बिहार कर सकते? तो मेरे भाई, भगवान के पैर नहीं है, उनसे हिंसा नहीं होती, औदारिक शरीर से हिंसा होती है। भगवान तो ये पत्थर की मूर्ति है, इनसे हिंसा नहीं होती। तो ऐसे अपनी मनगढ़ंत धारणाएं, बहुत अंतर आ रहा है साधुओं में, श्रावक में। एक श्री जी को रथ पे लेके चल सकते हैं, साधु कभी रथ में नहीं बैठेगा। कभी कोई देखे ऐसे कोई पंचकल्याणक हुए हो जिसमें साधु रथ पे बैठे हो? कभी नहीं बैठते। आज देखते हैं अपन लोग कि भगवान श्री जी, भगवान को बहुत से लोग इस धारणा होती है कि भगवान को जुलूस चातुर्मास में मत निकालो, जबकि अनंत चतुर्दशी का जुलूस 100 में से 99 गांव में निकलता है। इक्की दुक्के गांव हैं जिनके यहाँ कुछ पुराने लोगों की बुद्धियाँ थोड़ी दुर्बुद्धियाँ हो गई हैं, तो ये लोग उन दुर्बुद्धियों के कारण ये प्रचलन समाप्त करते जा रहे हैं वो लोग। नहीं तो आप देखो ना, अभी देवेंद्र नगर में हम थे पिछले चातुर्मास में, गुनौर में हम थे चातुर्मास में। हालांकि गुनौर में तो वो कुछ लॉकडाउन के कारण कुछ नहीं हो पाया था। देवेंद्र नगर में थे, 950 लोग अनंत चतुर्दशी के जुलूस में थे उस दिन, और 450 लोग धोती दुपट्टे में थे जुलूस में उस दिन श्री जी के बिहार में। अब देखें, ये जो जुलूस निकलता है तो वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान तो है नहीं। जिनकी तुम लोग पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, जिनके सिर पे प्रतिदिन जल ढोलते हो, वास्तव में देखा जाए परमा दृष्टि से ये भगवान नहीं है। कौन है? एक पाषाण का आकार दे दिया गया है, और इस पाषाण के आकार में हमने आचार्यों ने, मुनिराजों ने सूर्य मंत्र देकर स्थापना निक्षेप से मंत्र अंकन्यास करके क्या कहा है? ये स्थापना निक्षेप के भगवान हैं, पूजे जाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया, जैन दर्शन में द्रव्य दिखता नहीं है, एक भी द्रव्य नहीं दिखता, परंतु फिर भी शरीर को देख के क्या कहते हैं? ये कौन है? ये 5 इंद्रिय जीव है। मतलब देखा किसको? विजाति को, अचेतन शरीर को, और कहा क्या? जीव है। तो विजाति को देखकर विजाति कहा है, अर्थात विजातीय द्रव्य में विजाति द्रव्य का उपचार। अब जैसे मैं उदाहरण पर आईना देखा, उसमें क्या बोलते? कौन दिखा? क्या बोलते? मैं दिखाऊं, मैं दिखा। तो देखा किसने? व्यक्ति ने। किसको देखा? आईने के सामने खड़े होके आईने को देखते हो कि अपने आप को देखते हो? अब बताइए, आईने के सामने खड़े होकर व्यक्ति आईने को देखता है कि अपने आप को देखता है? आईने को देखता है। आईने, बीच में मत बोलो, आईने को देखे बिना वो अपने आप को देख नहीं सकता। उसने आईने को देखा है, और जो आईने के पुद्गल के परमाणु थे वे उस रूप हो गए। तो वो क्या कहता है? आईने में कौन दिख रहा है? मैं दिख रहा हूं। अर्थात पर्याय को देखा, और क्या कहता है? उसको पर्याय दिखी, तो पर्याय में पर्याय के उपचार से ग्रहण करते कि ये मैं दिख रहा हूं। ऐसे ही श्री जी चेतन नहीं है। शायद इस पाषाण में सूक्ष्म जीव हो सकता है, पर इनकी वृद्धि इतनी धीरे धीरे होती है कि हमको पता नहीं पड़ती। आज अपन देखते हैं बहुत से शहरों में, जैसे बानपुर, ललितपुर के पास एक जगह है, वहाँ शांतिनाथ भगवान का प्रतिमा है, और भी स्थानों में प्रतिमा है। तो प्राचीन लोग बताते थे कि वो प्रतिमा बढ़ती जाती है, बढ़ रही है, अपने आप बढ़ रही है। तो किसी ने सिर पे कीला ठोक दिया तो वो उसका बढ़ना, वृद्धि रुक गई। ऐसे बहुत सारी किंवदंतियाँ, आप कितनी सच्चाई है ये तो हम कह नहीं सकते। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। श्रावक की क्रिया भिन्न है, मुनिराजों की क्रिया भिन्न है, श्री जी की क्रिया भिन्न है। श्री जी का यदि मस्तक का अभिषेक होता है
तो साधु का चरणाभिषेक होता है। आज देखना, जब पंच कल्याणक होते हैं, पंच कल्याणकों में बालक, जो बालक होता है, उनको सौधर में इंद्र ले जाके सुमेरु पर्वत पे अभिषेक करता है। यदि एक कलश ढोल देना तो यहाँ के बच्चा पता नहीं कहाँ बह जाए। पर तीर्थंकर में अनंत शक्ति होती है। इतने बड़े बड़े कलश योजन भर के, उसमें लिखे, आप पढ़ो पुराणों में, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पुराणों में लिखे कितने कितने योजन भरे कलश उठा उठा के और उस बालक के सिर पे डाल देते हैं। शक्ति होती है। पर ये कि कलश यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो इस प्रकार से यदि भाव हैं तो ये भावों को समाप्त किया जाए कि भगवान विहार करते हैं, भगवान को कैसे चातुर्मास में निकालते हैं। तो भगवान को नहीं निकालते तो भगवान के भक्तों तुम क्यों निकलते हो? तुम घर में रहो। विचारनीय विषय। आज एक भगवान का भक्त बोलता है, अरे नहीं, भगवान को मत निकालो, और तू जो निकल के आता है प्रतिदिन दुकान जाएगा, यहाँ वहाँ चलेगा, तो कितना घात हो रहा है जीवों का। एक बात ध्यान रखो, चातुर्मास चले, चलो नियम दे दो। अब जितना चातुर्मास बचा है घर से नहीं निकलेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं महवा के? लो नियम लो ना, जीव हिंसा होगा, जीव घात होगा। अब बताओ, मतलब भगवान को नहीं निकालना और भगवान का भक्त बन के स्वयं कम भक्त बने रहना, ये कहाँ की लीला है? चलो नियम ले लो निकेश भाई कि अब जितना चातुर्मास बचा है, मैंने जो चातुर्मास में घर से बाहर निकला और जो भी जीव घात हुआ है, ठीक है, अब जितना चातुर्मास बचा है मैं उसमें घर से नहीं निकलूंगा। खटिया पे हगूंगा, वहीं पे मूतूंगा, वहीं पे खाऊंगा, वहीं सब करूंगा। ले लो नियम। ऐसा है। आज दिगंबर मुनिराज भी निहार क्रिया जंगल जाते हैं। मुनिराज ऐसा नहीं कह सकते कि मुनिराज बिहार नहीं करते। हर चातुर्मास में जितने भी दिगंबर मुनिराज जहाँ जहाँ हैं, फिर नहीं तो हमारे कमरे में, तुमको चौका हमारे कमरे में ही लगाना पड़ेगा। चौके के लिए तो निकलना ही पड़ता है, भले आधा किलोमीटर जाएं। चलो महवा में तो ज़्यादा सबके घर आसपास ही हैं, कोई ज़्यादा दूर घर नहीं है। अभी आप जाओ बड़े बड़े शहरों में, नागपुर में मुनिराजों के चातुर्मास चल रहे हैं। हमारे प्रशम सागर जी महाराज का पूरा संज्ञा अनुपम सागर सात सागर चातुर्मास चल रहा है। टीकमगढ़ में महाराज का चातुर्मास चल रहा है। समर्थ सागर है, साक्ष्य निवृत्त सागर महाराज का चातुर्मास चल रहा है। आचाशी का स्वयं रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में चातुर्मास चल रहा है। और बहुत सारे अरिजित सागर महाराज जो कि वेस्ट बंगाल में चातुर्मास कर रहे हैं। तो यहाँ तो बड़े बड़े शहरों में 2-2, 2.5 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। अभी जबलपुर, ज़्यादा दूर मत जाओ आप, जबलपुर में बाचना होती थी। पन्ना में छोटे मंदिर से बड़े मंदिर जाना पड़ता था कभी कभी आहार के लिए। अच्छा, जंगल देखें तो जंगल जितने भी साधु होंगे, मुझे लगता है 1 किलोमीटर तो सभी साधु जंगल को जाते ही हैं, आधा पौन किलोमीटर जंगल को जाते ही हैं। तो जा रहे हैं, गमन कर रहे हैं। अजीब शाम, चलो मैं मानता हूँ यदि महिमा में चातुर्मास में कर रहा हूँ और 1 किलोमीटर मान लीजिए जंगल है, 105 दिन का वर्षा योग कहलाता है। अधिक बारिश होने पे गड्ढे वगैरह भर जाते हैं, रास्ते में दिखता नहीं है। तो कभी अधिक बारिश हुई तो जंगल जाना नहीं हो पाता, ये पास में जो व्यवस्था है वहाँ पे जाते हैं। तो मोटा मोटी मान लो चातुर्मास में 20 दिन बाहर नहीं गए, कितने दिन हो गए बचे? 80 दिन। 80 दिन में 1 किलोमीटर चलेगा व्यक्ति तो कितना बिहार हो गया? 80 किलोमीटर का बिहार कर दिया। अच्छा, आहार संबंधी मानो यदि आहार में भी 105 दिन में आहार भी किया, 100 दिन आहार के जितने आहार किया, तो मानो उसमें भी गिनेंगे अपन तो 50-60 किलोमीटर वो भी पूरा हो जाता है। तो बताओ पूरे चातुर्मास में, जैसे हम लोग बड़वारा में थे तो सुकुल सागर हम जाया करते थे वहाँ पे, बड़वारा देवेंद्र नगर में। बड़वारा कितने किलोमीटर? 2.5 किलोमीटर भगवान का दर्शन करने के लिए। तो 2.5 किलोमीटर यदि प्रतिदिन मान लीजिए कितने दिन गए होंगे? चलो मानो 100 दिन भी गए तो कितने हो गए? 250 किलोमीटर जाना, और लौट के भी तो आओगे 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर का बिहार तो चातुर्मास के बाद होता है। तो कुल मिला के ऐसा है, ये सब चीज़ें आवश्यक क्रियाएं हैं। मुनिराजों के 60 आवश्यक क्रियाओं में ये सब क्रियाएं, बहुत सी चीज़ें आती हैं।
समितियों का पालन करना, उत्सर्ग समिति, प्रतिष्ठापन समिति, जिसको अपन कहते हैं कि प्रासुक मार्ग में परो परो हेणे, अर्थात जहाँ पे किसी का आवागमन ना हो, ऐसे प्रासुक मार्ग में मुनिराज जंगल आदि निहार क्रिया के लिए जाते हैं। ज़्यादा घूमोगे तो गिरोगे। देख लो ये प्रैक्टिकल। वीरचंद, ज़्यादा घूमोगे तो गिरोगे। गिर गया बेचारा, वो घूम रहा था, अब बैठ जाता एक जगह तो गिरता नहीं। इसलिए विचार बनाओ कि हे भगवान, जाके लोकाग्र पे बैठ जाऊं, सिद्ध अवस्था में बैठ जाऊं, ताकि भ्रमण ना करना पड़े, बार बार गिरना ना पड़े। सच यदि ऐसा कुछ होता, एक छोटा सा प्रश्न कर देता हूं, फिर मैं आगे चल रहा हूं। मान लो ऐसा कोई प्रश्न होता कि यदि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, एक वस्तु मांगो, तो वीरचंद क्या मांगोगे? यदि मान लो ऐसी घोषणा हो जाए, यहाँ पे कोई बाबा वगैरह आ जाए, या हमारे चंद्र प्रभु बाबा इतने बड़े हैं ना, 25 फुट के, किसी बाबा की जरूरत ही नहीं है महवा में। मान के चंद्र प्रभु स्वामी बोल दें कि यहाँ रात को 7 से 8 बजे तक चमत्कार होगा, जिसको जो चाहिए वो आए, वो मांगे, उसको वो मिलेगा। पुत्तूलाल जी क्या मांगोगे? कटोरा? सोने का कटोरा मांगेंगे भाई साहब। क्या मांगोगे? अभिचंद जी क्या मांगोगे? महाराज कछु नहीं, बेटी की शादी भर हो जाए, हम तो इतना मांग भी। बाबू भैया क्या मांगोगे? दौलत। यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा कुंद कुंद स्वामी यही तो बात करें कि सुलभ और दुर्लभ संसार में क्या है। सोच, अरे यदि मांगना ही है तो ये मांग लेते, काश मैं पत्थर की प्रतिमा बन जाऊं, तो सारे विचार खत्म। पत्थर की प्रतिमा कब बनेगा? जब उसके अष्टकर्म नाश हो जाएंगे, तब जाके उसकी स्वयं की प्रतिमा बनेगी। कितना अच्छा है। देखो ना, ये शरीर है, भूख लगती है बार बार, अभी नाश्ता करके आ जाओ तो 12 बजे पेट साफ हो जाता है, फिर रोटी की खुशबू आती है, कहीं पूड़ी की खुशबू आती है, फिर वो मन करता है वो खा लो। 12 बजे खा लो तो दोपहर में 2 बजे मन करता है चने चबा लो, या कोई नाश्ता दे दे, कोई चाय दे दे, उसका मन करता है। 2 बजे खा लो तो शाम को इसको अंथऊ की आदत है, तो इसको अंथऊ चाहिए 6 बजे। 6 बजे खा लो तो हमारी युवा पीढ़ी को 6 बजे खा लो तो 7 बजे भूख लगने लगती है, तो 12 बजे रात को मैगी चाहिए, कहीं चाउमीन चाहिए युवा पीढ़ी को हमारे। नहीं तो रात को 12 बजे सो के उठ के पोहा बनाते हैं ये लोग, और पोहा बना के पोहा खा के सो गए। कैसा जीवन! और देखो ना कैसा शरीर है ये। कहीं आहार की संज्ञा सताती है, भय, इसको डर लगता है कहीं कोई मुझे मार ना दे, कहीं कोई घर में ना घुस जाए, तो डर के ताला लगा के घर में रहता है ये। विचार करो, ताला क्यों लगाते घर में? एक घर में, घर के अंदर ही अलमारी में, तिजोरी में ताला लगाते हैं, क्यों? अपनों से डर है, कहीं अपना ना चुरा ले कोई बाहर। अच्छा देखो, बाहर का गेट तो तुम्हें लगा ही दिया, मूल जो द्वार है उसको तो अंदर से बंद कर ही दिया, अब तिजोरी में ताला क्यों? बीरचंद सोचो सोचो। अब एक व्यक्ति ने, हाँ कौन ना आ जाए, तो किससे डर है? अपनों को अपनों से ही डर है, अपनों को अपने से ही डर है। तो आहार की संज्ञा, भय की संज्ञा, मैथुन संज्ञा, बार बार मन करता है, सुबह वासना पूर्ति कर ली, अब मन करता है चलो भैया दोपहर में पूर्ति कर लेता हूँ। दोपहर में वासना की पूर्ति कर ली तो बेचारा युद्ध लड़ने के लिए रात को फिर तैयार है, फिर बेचारा कूद गया, फिर युद्ध लड़ने लग गया। तो ये शरीर कैसा है? कोई कुछ एक शब्द कह दे तो लड़ने का मन करता है, कोई चलो स्वयं के शरीर से ना कहे, पर जिनके शरीरों से हमने संबंध बनाया है उनसे कोई कुछ कह दे तो लड़ने का मन करता है। तो कितनी सारी हानियां इस शरीर में। तो ये आज पद्म प्रभु स्वामी के चरणों में भावना भाके उठना कि हे भगवान, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस ऐसा मेरा कर्म हो कि मैं पत्थर की प्रतिमा बन जाऊं, तो ये जो सारे विकारी भाव हैं ये सबके सब समाप्त हो जाए।
यहाँ पे आचार्य महाराज वही समझा रहे हैं कि इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ है। कौन? सायार ननायार और सम्यक दृष्टि सम्मत पुब्ब साया रणयारा, अर्थात सायर यानी आगार से, आगार बोलते हैं घर को, और जो घर में रहे वो सागार, और अनगार घर का जो त्यागी है वो अनगार मुनिराज। वर्तमान में सम्मत पुब्ब साया रणयारा दुल्लहा होंती, अर्थात सम्यक दृष्टि ग्रस्त और मुनि दुर्लभ है। अकेले कुंकुल स्वामी मात श्रावकों के बारे में नहीं कर रहे। इस ग्रंथ का नाम मालूम है ना क्या है? इस ग्रंथ का नाम है रैणसार, और आचार्य महाराज ने इसके ऊपर वाचना भी की है, और आचार्य महाराज ने अपने ग्रंथ का जो नाम रखा है सागार अनगार धर्म देशना। अर्थात इस ग्रंथ में आचार्य कुंकुल स्वामी ने श्रावकों के बारे में भी व्याख्यान दिया है। अभी आगे की बहुत सी गाथाएं मुनियों के बारे में व्याख्यान दी है, तो यहाँ पे मुनिराजों के लिए भी उन्होंने पूरा व्याख्यान कहा है कि वर्तमान में कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे भाव हो जाते हैं। तो यह कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ग्रस्त और सम्यक दृष्टि मुनियों का दुर्लभ है। आज कोई आवश्यक नहीं है कि आज देखें संत दो प्रकार के, जिसको अपन कहते हैं, आप लोग बोलते ना, जैसे आचार्य विमर्श सागर जी महाराज है, वो अपने विशेषण में आगे लगाते हैं भावलिंगी संत। तो इससे ये नहीं ग्रहण करना है कि बाकी सब साधु द्रवलिंगी है। बहुत से श्रावक कहने में आ जाता है तो क्या बाकी द्रवलिंगी है? अरे ऐसा नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपना विशेषण लगाया है, पूज्य हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, कुछ उद्देश्य से ही लगाया होगा। पहले हम उद्देश्य को जान लें। तो देखिए बहुत से आज अन्य अनुयायी, बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं जो ये ऐसा कहते हैं कि वर्तमान में भावलिंग नहीं होता, मात्र दिव्यलिंग वर्तमान में होता है। तो प्रथमा नियोग की अपेक्षा देखेंगे, हाँ कोई बात नहीं, मित्रता। 3 चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, इन 3 चौकड़ी के अनुदय में और संजुलन के उदय में जो जीव के भाव होते हैं वे भावलिंगी मुनि कंडन योग की अपेक्षा। अभी जो वर्तमान में दिख रहे हैं ये चंडन योग के मुनि, पिछी कमंडल धारी, जो देखें चंद्र प्रभु स्वामी के नीचे आचार्य वासुपुर सागर महाराज का जिन बिंब प्रतिबिंब रखा है, ये क्या है? प्रथमा नियोग के मुनि। अर्थात हमने प्रथमा नियोग में पढ़ा है कि जिसका पिछी कमंडल हो, नग्नधारी हो, वे दिगंबर मुनि कहलाते हैं। कंडन योग के मुनि, चंडन योग के मुनि, और जिनकी आत्म विशुद्धि सप्तम गुण स्थान, वे द्रव्य योग के मुनि। तो अनेक अनेक प्रकार की व्याख्यान हैं। तो वर्तमान में कह रहे हैं जैसे वर्तमान में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, क्या लिखा है? मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ है। देख रहे हैं नगर नगर डगर डगर में मिथ्या दृष्टि जीव मिल रहे हैं बहुत सस्ते में, और सही भी है। सब्जी मंडी की दुकानें ज़्यादा होती है, और सोने की दुकानें कितनी है महवा में? 2, और सब्जी मंडी की 200। ऐसे ही सम्यक दृष्टि होंगे 2, मिथ्या दृष्टि होंगे 200। इसलिए यहाँ पे आचार्य कुंकुल स्वामी ने जो पूर्व में कहा है, तो ये जिन देशना में इसकी चिंता करने की बात नहीं है। ये सब जिन देशना में पहले ही खिल चुका है। चक्रवर्ती के जब 16 स्वप्न अपन पढ़ते हैं, पिछली बार शायद हो सकता है पढ़ाया होगा, उसमें सारे स्वप्न चंद्रगुप्त के सारे स्वप्न आए हैं कि पंचम काल में क्या क्या होगा। तो आज यहाँ से उठने के पहले ये प्रार्थना करके यहाँ से उठना कि हे प्रभु, इस देह को प्राप्त करके मैं चारों संज्ञाओं में आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इसमें लिप्त रहा। हे प्रभु, ये शरीर ही ना बचे, मैं अशरीर बन जाऊं, जिससे ये बार बार आकांक्षाएं प्रकट ना हो और पाप से निवृत्त हो जाऊं। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो जीव की, रक्षा करो, रक्षा करो जीव की, रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।